भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने एक बड़ा दांव खेलते हुए संयुक्त राष्ट्र में हुई एक वोटिंग से दूरी बना ली। भारत ने सबको हैरान करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ वोट नहीं डाला। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश को बड़ा झटका तब लगा जब भारत और यूक्रेन समेत 11 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली। इन 11 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्य देशों में से 17 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 19 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाला, लेकिन 11 सदस्यों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भारत का रुख सबसे हैरान करने वाला है। कई लोगों का मानना है कि भारत को उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ वोट डालना चाहिए था, लेकिन आपको बता दें कि जब पाकिस्तान समेत कोई बड़ा मुस्लिम देश ही उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन का विरोध नहीं कर रहा, तो भारत पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वैसे भी भारत ने तो सिर्फ वोटिंग से दूरी बनाई है, समर्थन या विरोध नहीं किया है। भारत ने वोटिंग से दूरी बनाकर एक तरफ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ा सदमा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को अपने एहसानों तले दबा दिया है। भारतीय कूटनीति इस समय बहुत दिलचस्प हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के नाम पर चीन को घेरने की पश्चिमी देशों की योजना को भारत ने एक जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आए। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो चीन पर भविष्य में प्रतिबंध लगने का रास्ता खुल जाता, लेकिन भारत समेत 11 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया और ये प्रस्ताव गिर गया। यानी चीन को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाने में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। सवाल है कि भारत ने ऐसा क्यों किया, जबकि मई 2020 से भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने हैं। चीन की तरफ से कई बार सीमा उल्लंघन की खबरें भी आती हैं और भारत और चीन के बीच में दूसरे मुद्दों पर भी तनाव है। इसका अर्थ यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत कुछ चल रहा है और इसके कई संकेत हाल की घटनाओं में मिले हैं। 16 जून 2020 को गलवान में हुई झड़प के अलावा भारत और चीन के बीच में कोई बड़ा सैनिक टकराव नहीं हुआ। भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक चलती रही और चीन और भारतीय सेना के बीच में लद्दाख के उन इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनी जहां पर सैनिक एक दूसरे के आमने सामने तैनात थे। केवल डेमचौक और डेप्सांग प्लेन जैसे कुछ एक पुराने मुद्दे हैं और उनके बारे में भी बातचीत चल रही है। जब ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आने की स्थिति में हुए, तब भी भारत ने यह साफ कर दिया कि चीन के साथ भले ही उसका सीमा विवाद हो, लेकिन वो चीन के खिलाफ बन रहे किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी भारत और चीन दोनों की सरकारें ये जानती हैं कि पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर आपस में लड़ने के बजाय अच्छे पड़ोसियों की तरह आर्थिक उन्नति करना ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये कूटनीति कामयाब होती है तो एशिया की ये दो महाशक्तियाँ विश्व शक्तियाँ बनने की राह पर हैं।